एक जंगल में काला कौवा अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ रहा करता था। उसका बहुत बड़ा खेत था जहाँ पर वह तरबूज उगाया करता था। शाम के समय वह तरबूज लेकर अपने घर जाता है और वह और उसका परिवार तरबूज काट के खाते हैं। वाह, ये तरबूज तो बहुत ही ठंडा है। मुझे तो खाकर मज़ा आ गया। सही कह रहे हो जी आप, तरबूज तो बहुत ही मीठा है। हमारे खेत के तरबूज तो होते ही मीठे हैं। मम्मी मम्मी, ये तरबूज बहुत टेस्टी है। मुझे तरबूज बहुत पसंद है, ठंडा ठंडा। और जब हम इसे फ्रीज में रख के खाते हैं तो ये और ठंडा हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो काले कौवे, ये तरबूज बहुत मीठा है। वे लोग बातें करते हैं और तरबूज खाते रहते हैं। उसके पड़ोस में राजू नाम का कबूतर अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ रहा करता था। देखो जी, वो लोग तो तरबूज खा रहे हैं। हमारे पास तो ज़मीन भी नहीं है कि हम तरबूज या खरबूजे कुछ उगा सकें और खा सकें। तुम सही कह रही हो। मैं तो एक गरीब कबूतर हूँ। बस जो कमाता हूँ उससे खाना ही खा लेते हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तरबूज या खरबूजे ला सकूँ। देखो जी, मेरा तरबूज खाने का बहुत मन कर रहा है। प्लीज़ तुम कहीं से जाकर कल तरबूज ले आना। हाँ पापा, मेरा मन भी बहुत कर रहा है तरबूज खाने का। मुझे तरबूज खाना है, मुझे कल तरबूज ला कर देना। हाँ ठीक है, अगर मेरी कमाई में से कुछ बचता है तो मैं तुम्हारे लिए तरबूज ज़रूर लेकर आऊँगा। अगले दिन राजू कबूतर तरबूज लेकर आ रहा होता है। मेरे पास थोड़े से ही पैसे थे जिसका मैंने ये तरबूज खरीद लिया। इसे खाकर मेरी बीवी और मेरा बच्चा खुश हो जाएगा। वह यह सोचते हुए जा ही रहा होता है कि उससे तरबूज छूट जाता है और तरबूज नीचे गिर जाता है। अरे ये क्या हुआ, मेरा तरबूज तो फूट गया। अब मैं अपने घर क्या लेकर जाऊँगा। बेचारा राजू कबूतर खाली हाथ घर आ जाता है। क्या हुआ जी, आप तो तरबूज लाने वाले थे। हाँ, मैंने तरबूज लिया था लेकिन वो मुझसे छूट गया और वो गिर गया। मेरे पास और पैसे नहीं थे तरबूज लेने के लिए, इसीलिए मैं खाली हाथ आ गया। उनकी ये सारी बातें काला कौवा सुन लेता है। अरे सुनती हो? हाँ बताओ क्या हुआ। राजू भैया जी की बीवी का बहुत मन कर रहा है तरबूज खाने का, लेकिन वो जो तरबूज लाए थे वो फूट गया। हम एक काम करते हैं, हमारे खेत में से एक तरबूज लेते हैं और राजू भैया के घर दे देते हैं ताकि उनकी बीवी और बच्चे भी खुश हो जाएं। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हमारे खेत में तो बहुत सारे तरबूज हैं, एक तरबूज हम उन्हें भी दे देते हैं। वैसे भी गर्मियों का समय है। ये कहने के बाद काला कौवा अपने खेत में जाता है। वहाँ से एक मोटा सा तरबूज लेता है और राजू के घर निकल पड़ता है। अरे खोलो, दरवाज़ा खोलो। कौन है? अरे मैं हूँ काला कौवा। भाभी जी दरवाज़ा खोलिए। जी भैया। राजू की बीवी दरवाज़ा खोलती है। जी भैया, ये क्या है? अरे भाभी जी, ये तरबूज है। हमारे खेत पे नए नए तरबूज लगे हैं बहुत सारे, तो हमने सोचा अपने पड़ोसियों को भी एक आध तरबूज दे दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया जी। ये कह कर के काला कौवा तरबूज उन्हें दे देता है और वहाँ से अपने घर आ जाता है। तरबूज देखकर राजू और उसकी बीवी बहुत खुश होते हैं। लो, तुम्हारा मन कर रहा था तरबूज खाने का तो भगवान ने खुद ही भेज दिया। आप सही कह रहे हैं। वे लोग खुशी खुशी तरबूज खाने लगते हैं। आपने सही किया जी, जो आप तरबूज राजू भैया के यहाँ दे आए। हाँ, हम लोग तरबूज खाएं और हमारे पड़ोसी को ऐसी कोई चीज़ ना मिले। ये अच्छे पड़ोसी की निशानी नहीं होती है। एक पड़ोसी को हमेशा ही हर चीज़ से दूसरे पड़ोसी की मदद करनी चाहिए। आप सही कह रहे हैं जी, वही अच्छा पड़ोसी होता है जो एक दूसरे की मदद करे। 10 रुपए का जूस, 10 रुपए का जूस, ताज़ा ताज़ा ठंडा ठंडा तरबूज का जूस। कौन पिएगा तरबूज का जूस? एक जंगल में टोनी नाम की एक बूढ़ी चिड़िया रहा करती थी। उसका एक बेटा था। उसका बेटा बहुत आलसी था, बस पूरे दिन पड़ा ही रहता था।
बेचारी टोनी चिड़िया दूसरों के घर में जाकर काम किया करती थी, परंतु उसका बेटा सिर्फ आराम ही किया करता था। एक दिन वह चिड़िया अपने बेटे से कहती है, बेटा तुझे तो पता है ना कि मैं बूढ़ी हो गई, अब काम करना मेरे बस की नहीं है, जाके कोई नौकरी देख ले। अरे माँ, मैं नौकरी वोकरी नहीं करूँगा, मैं जब करूँगा अपना काम करूँगा, तू टेंशन मत ले। अरे बेटा तू कब काम करेगा, मैं तो तेरे इंतज़ार में बूढ़ी होती जा रही हूँ। अरे माँ मुझे परेशान मत करो, ठीक है, अभी जाओ तुम यहाँ से। देखते ही देखते समय भी गुजरने लगता है। एक दिन बेचारी टोनी की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, वह बीमार पड़ जाती है। उसका बेटा उसके पास आता है, वह अपने बेटे से कहती है, बेटा अब तो मैं बीमार पड़ गई, जाके अब तो कोई काम कर ले, वरना मैं ऐसे ही बीमार पड़े पड़े मर जाऊंगी। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाके इलाज करा लूं। माँ मुझे माफ़ कर दो। मुझे पहले ही काम कर लेना चाहिए था, तुम्हारी इस हालत का ज़िम्मेदार मैं ही हूँ, मुझे माफ़ कर दो माँ। जाके कोई काम धंधा कर ले, शायद इतने पैसे आए कि मैं दवाई ही ले आऊँ। हाँ माँ तुम फिक्र मत करो, मैं कोई ना कोई काम ज़रूर करूँगा। ये कहकर काला कौवा घर से निकल पड़ता है। वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सोचने लगता है, इतनी गर्मी हो रही है और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सा काम करूं। मैंने तो आज तक कोई काम नहीं किया है, मुझे तो कोई काम भी नहीं करना आता। कैसे कोई काम किया जाता है मैंने तो ये सीखा ही नहीं। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। वह देखता है कि एक पक्षी तरबूज लेकर घर जा रहा होता है। वह उसे देखकर उसे एक विचार आता है, क्यों ना मैं तरबूज का जूस बेचने लगूं। गर्मियाँ भी हो रही हैं और ये विचार बिल्कुल सही है, मैं अभी जाकर तरबूज लेकर आता हूँ। काला कौवा उड़कर तरबूज के खेत पर पहुँचता है और वहाँ पर जाकर खेत के मालिक से वह तरबूज खरीद लेता है और तरबूज लाकर एक दुकान खोल लेता है। 10 रुपए का जूस, 10 रुपए का जूस, ताज़ा ताज़ा ठंडा ठंडा तरबूज का जूस, कौन पिएगा तरबूज का जूस। उसके चिल्लाते ही बहुत सारे पक्षी वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और तरबूज का जूस पीने लगते हैं। वाह, ये तरबूज का जूस तो बहुत ही ठंडा है और बहुत टेस्टी है। हाँ हाँ मैडम जी, आप तरबूज का जूस पीजिए ठंडा ठंडा। देखते ही देखते उसका सारा जूस बिक जाता है। शाम को वह अपने घर जाता है। देख माँ, मैं तेरे लिए पैसे ले आया हूँ, अब मैं तेरा इलाज अच्छे डॉक्टर से कराऊंगा। तूने कहीं कोई चोरी तो नहीं की? नहीं माँ, मैंने चोरी नहीं की है, मैंने तरबूज का जूस बेचा है और अब मैं वही काम करूँगा, उसी से पैसे कमाऊँगा। अब तुझे किसी के घर पे जाकर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले दिन वह फिर अपनी दुकान पर आ जाता है और ठंडा ठंडा तरबूज का जूस बेचने लगता है।